हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देख चुके होंगे। अगर पहला पार्ट आप देख चुके हैं तभी सेकंड पार्ट आप देखिएगा, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसका पहला वाला पार्ट आधे घंटे का वीडियो बना हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट चलेगा और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिकॉप करा देता हूँ। पीछे वीडियो में क्या थोड़ा सा पढ़ाया था, हमने क्या बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाता है तो कई तरह से पॉसिबिलिटी बनती है। जब दो पोजीशन दिए हों, दो से अधिक पोजीशन दिए हों लेटरों की, तो इस तरह से पोजीशन के कैसे हम सॉल्व करते हैं ये दिया रहता है। जैसे मान लो लेफ्ट टू लेफ्ट दिया रहता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब लेफ्ट से राइट दिया रहेगा तो क्या कर देते हैं, जुड़ जाता है। और राइट टू राइट रहेगा तो क्या रहेगा, घट जाएगा। और राइट टू लेफ्ट रहेगा तो जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम पोजीशन पे क्या होगा, माइनस, और डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा, प्लस। तो ये हम लोगों ने देख चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया था। देखिए क्या आएगा, देखिए इस क्वेश्चन का देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं छठवां होगा। तो बाएं बाएं मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है पांचवां, और दाएं दाएं मतलब होता है राइट, राइट मतलब होता है छठवां। तो लेफ्ट राइट आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जहां से स्टार्ट किया हूं वहीं से हमारा लेटर होगा। लेफ्ट से स्टार्ट किया हूं तो लेफ्ट से ही 6 5 11वां पोजीशन, और लेफ्ट से 11वां क्या होता है, के। समझ गए? तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 11वां के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 7वां अक्षर होगा। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं, करते हैं। तो कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 15वें, दाएं मतलब राइट, राइट से 15वें, और बाएं बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 7वें, कौन सा अक्षर होगा। अब बताइए, राइट लेफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जहां से स्टार्ट किया हूं वहीं से हमारा पोजीशन आएगी, क्योंकि हम राइट से क्या है 15 आए हैं, फिर कहाँ गए हैं, लेफ्ट गए हैं, फिर लेफ्ट गए हैं, 15 7 22, राइट से 22 हुआ। अब मुझे किसी भी लेटर का जो पोजीशन पता होता है वो कहाँ से पता होता है, लेफ्ट से पता होता है। तो हमको यहाँ पोजीशन कहाँ से निकालना है, राइट से निकालना है। तो हमने आपसे बताया था कि राइट को लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने का सिर्फ एक फार्मूला है, टोटल नंबर आप लेटर में से एक जोड़ दीजिए, कितना आते हैं, लेटर कितने होते हैं टोटल 26, 26 में एक जोड़ दे कितना आएगा 27, 27 में 22 घटा दीजिए। तो जब 27 में 22 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगा, और क्या आएगा वो 5 आएगा। यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, तभी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो लेफ्ट से 5वां कौन सा होता है, ई जो, ई पे क्या आता है, जो, टी, ट्रिक बताया था 5 10 15 20 25, ई 5 पे याद, यानी क्या आ जाएगा आपका ई। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरह से है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोगों ने आपसे कुछ क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से माइनस में दिया हो पोजीशन, और राइट से माइनस में पोजीशन दिया हो, और लेफ्ट से 25 26 लेटर से ज़्यादा पोजीशन हो, तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ट्रिक है और कैसे निकाला जाएगा ये देखते हैं। जैसे मैंने बोला लेफ्ट से माइनस तीसरा पोजीशन, लेफ्ट से माइनस 5वां पोजीशन, अभी मैं लेफ्ट से ही देख रहा हूँ। लेफ्ट से मैंने बोला 32वां पोजीशन, लेफ्ट से 47वां पोजीशन, लेफ्ट से 85 पोजीशन, लेफ्ट से 135 पोजीशन। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। चलिए हमने क्या क्या ले लिया, आपको तो पता होगा लेफ्ट से 1 to 26 तक तो लेटर आपको पता होते हैं क्या पोजीशन होती हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे लेफ्ट से माइनस वाले पोजीशन क्या होंगे तो उसको सीखते हैं, और लेफ्ट से 26 से ज़्यादा लेटर हो जाते हैं तो क्या सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं। और क्यों होता क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर मैंने यही पोजीशन पे अगर सॉल्व करने लगूँ तो लेफ्ट से माइनस तीसरा आ जाए तो, ठीक है, इसलिए हमको ये पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने पहले इसको बेसिक से समझा देता हूँ आपको। तो चलिए समझा देता हूँ इसको। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जेड ऐसे लिखेंगे लेटर। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है, लेफ्ट से -3 लेटर।
अब देखिए हम नंबर लाइन में जो लेटर लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता है हमारा, ठीक है। तो 1 पे क्या आता है, A B C D E F इस तरह से जाता है। अब जैसे ही मैं A to Z सीरीज चलती है, A to Z हो गया, फिर A to Z इस तरह से सीरीज चलती है हमारी। लेकिन हमारा जब A to Z सीरीज चलेगा तो 0 पे कौन आएगा, Z आएगा, समझ गए। अच्छा 0 के पहले वाला नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। अब हमको क्या निकालना है, -3 निकालना है, तो लेफ्ट से ही -3 पोजीशन, लेफ्ट से हमारा क्या है, यही है ना, ए से, तो -3 पोजीशन कहाँ जाएंगे, Z -1 क्या आएगा, Y -2 क्या आएगा, X -3 क्या आएगा, W आएगा। यानी कि लेफ्ट से -3 पोजीशन क्या आएगा हमारा, W आएगा। इस तरह से आप राइट से भी लेफ्ट से भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ सकते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे इतना। तो चलिए हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, जब आपका लेफ्ट से पोजीशन दिया हो, अब लेफ्ट टू लेफ्ट जाना हो आपको, समझ रहे कि नहीं, हमको लेफ्ट टू लेफ्ट जाना है, अब माइनस में और प्लस में जाना है, तो क्या करना है, 26 इसमें घटा देना है, समझ रहे हैं। तो 26 में 3 घटाइए, कितना आएगा, सॉरी घटाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 26 में 3 यही लेटर जोड़ देना है, समझ रहे हैं। यानी कि -3 है तो 26 में यही -3 जोड़ दिया तो क्या हो गया, लेफ्ट से 23वां आ गया। तो लेफ्ट से 23वां क्या हो जाएगा आपका, W आ जाएगा। यानी कि इस अगर मैं बोलूँ आपको किसी लेटर का पोजीशन लेफ्ट से -3 कितना होता है, W होता है। ये आपको पता चल गया। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। करना क्या है, 26 जोड़ देना है। क्या करना है, इसमें 26 जोड़ देना है। तो लेफ्ट से ही लेफ्ट आ जाएंगे, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 27 घटाते हैं, 27 से घटाते हैं, और लेफ्ट टू लेफ्ट जाएंगे या राइट टू राइट जाएंगे तो 26 जोड़ते हैं, समझ गए। अगर माइनस में है तो जोड़ेंगे और प्लस में तो घटाएंगे। अभी देखिए प्लस वाला आ रहा है, उसको दिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट से -5 वाला लेटर, यानी कि लेफ्ट से 26 - 5 कितना आएगा, 21। यानी कि लेफ्ट से 21वां क्या आ जाएगा, टी के बाद क्या आता है, यू इज राइट आंसर, समझ गए। अब आते हैं लेफ्ट से 32वां लेटर। अब देखिए आ गया उस टाइप का क्वेश्चन जो 26 से ऊपर होते हैं। अभी तक तो माइनस वाले क्वेश्चन इस तरह किए हैं, अब क्या आएगा, प्लस वाला। अब प्लस वाले के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से 32वां है तो यानी 26 से कितना ज़्यादा है, तो यानी कि हम 26 क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। 26 4 30 2 32, यानी कितना लेटर आ गया है, 6 लेटर। तो 6 पे क्या आता है, आप ट्रिक EJOT याद किए होंगे, EJOTY, E 5 10 15 20 25, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, E के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सीख गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे वीडियो करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला लेफ्ट से 43वां लेटर क्या होगा, तो क्या करेंगे, अभी ये 26 दूना 52 से ज़्यादा नहीं है, समझ रहे कि नहीं, 26 से अभी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 26 घटा दीजिए, इसमें कितना आएगा, 21 आएगा। अब लेफ्ट से 21वां हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, 26 घटाएंगे, ज़्यादा है तो घटा दिया, तो लेफ्ट से 21वां, फिर वहीं हमारा लेटर कौन सा आ गया, U आ गया, U आंसर हो गया। अब आइए लेफ्ट से 85 पोजीशन पूरा है, ठीक है। अब बताइए ये अब हमारी A to Z ये सीरीज चलेगी। अब हमको कहाँ जाना है, 85 के नज़दीक जाना है। अब बताइए 26 का सीरीज एक बार चलाऊंगा, 2 बार चलाऊंगा, क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 लेटर। अगर मैं 26 की सीरीज 3 बार चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 36 18 3 दूनी 6 7 78 हो गया, समझ रहे कि नहीं, 78 हो गया। इसका मतलब हम 3 बार A to Z सीरीज चलाएंगे और कितना घटा देंगे, 78 घटा देंगे, तो 15 में से हट गया, कितना आएगा, 7, यानी लेफ्ट से 7वां हो गया, समझ गए। तो लेफ्ट से 7वां कौन सा होता है, G। ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, G हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इतना। अब इतने आ गया, यहाँ पे आ जाइए। अब कितनी पोजीशन जाएंगे, 26 में कितने गुणा कर दूँ कि 135 के लगभग पहुँच जाऊँ। जैसे 3 बार किया तो 178 आ गया, तो 4 बार गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, फिर 4 दूनी 8 2 10 आ गया। इसका मतलब अभी ये 101 बार और जाएगा, यानी 26 गुणे 5 कर देते हैं, 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 5 साइकिल चलेगी। यानी कि 130 क्या करना होगा, घटाना होगा, A to Z ऐसे 5 साइकिल चलेगी। 5 साइकिल में कितना आएगा, 130 आएगा। 130 के बाद फिर A to Z रिपीट होगा। अब मैं घटा दूंगा, कितना लेफ्ट से आगे चले गए, तो लेफ्ट से कितना आगे गए, 5। अब लेफ्ट में आगे क्या होता है, E इज राइट आंसर। तो मेरे कहने का मतलब आप इतना समझ गए होंगे कि जब लेफ्ट से माइनस जाएंगे और 26 लेटर से आगे जाएंगे तो कैसे पोजीशन निकालते हैं, ये हमने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब राइट से कैसे करते हैं, ठीक है। राइट से कैसे करते हैं, तो क्लीन करते हैं हम, राइट से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, राइट से -3, राइट से -5, राइट से -13, समझ रहे हैं। अब मैंने बोला राइट से 23 से तो निकाल ही लेंगे आप, राइट से 53 ले लिया, राइट से 85 ले लिया, राइट से
36 ले लिया। ठीक है, ये मैंने पोजीशन निकाला। अब देखिए ये ऐसे लेटर हैं, ऐसे पोजीशन हैं जो नेगेटिव में चले गए और कुछ ऐसे हैं जो 26 से ऊपर चले गए। ऐसे लेटरों का पोजीशन कैसे निकालते हैं अब ध्यान सुनिए। अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेथड सीखना होगा। राइट से -3, देखिए आपको लेटर की पोजीशन कहाँ से पता होती है, लेफ्ट से पता होती है, लेकिन ये दिया हुआ कहाँ से, राइट से। इसका मतलब हम राइट को किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे और क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 27 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3, 27 3 कितना हो जाता है 30, यानी लेफ्ट से किसरा पोजीशन आ गया 30। और देखिए हमने बताया था राइट टू लेफ्ट लाने के लिए इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, आ भी रहा है। इसका मतलब हमारा किया हुआ कारनामा सही है। तो लेफ्ट से तीसरा, अभी पिछले वाले चले गए हम लोग, तो लेफ्ट से तीसरा मतलब इसमें कितना घटाएंगे, 26 घटाएंगे, यानी अब कहाँ पाएंगे, लेफ्ट से चौथा। अब लेफ्ट से चौथा क्या आता है, ABCD याद कर लीजिए आप, समझ गए। A to Z लेटर का पोजीशन आपको याद करना होगा, नहीं तो फिर क्या कर देंगे आप, गलत कर देंगे। आइए माइनस वाला कर लिए हम लोग। तो ध्यान से देखिए, इसी का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जो आप इतना ना करिए, जल्दी से आंसर निकाल लीजिए एक पोजीशन के लिए। ठीक है, जब भी आपका राइट से माइनस पोजीशन दिया रहेगा तो उसको लेफ्ट से पोजीशन निकालना हो तो 1 3 में 1 जोड़ दे कितना आएगा 4, और लेफ्ट से चौथा क्या होता है D। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, समझ गए। आपको जब भी किसी राइट की पोजीशन नेगेटिव में दिया हो उसको लेफ्ट से पॉजिटिव बनाना हो, तो यानी लेफ्ट से पोजीशन निकालना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट से चौथा पोजीशन, 3 में 1 जोड़ दीजिए, चौथा पोजीशन निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -5 है। अब बताइए इसके लिए क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम लोग सीखते चले आए हैं। क्या करेंगे, राइट से किस में बदलेंगे, लेफ्ट में। अब राइट से लेफ्ट बदलेंगे तो क्या करेंगे, 27 से -5 घटाएंगे। अब 27 में घटाएंगे और कौन, -5, समझ रहे हैं आप। ये ना गलती कर दीजिएगा, 27 में 5 घटा दीजिए, कितना आ गया 22, लेफ्ट से 22, आंसर गलत। करना क्या है आपको, 27 में घटाना है क्या, -5, समझ रहे हैं। 27 में -5 घटाना है, समझिए, इसको दिमाग में रखिए। हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार इसी पे नोटिस कर रहा हूँ। समझिए फिर देखिए, बार बार देखिए। 27 5 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 27 5 7 5 12 कितना हो जाएगा 32, यानी कि लेफ्ट से कौन सा स्थान, 32वां। अब देखिए 32 और 5 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। देखो 32 में 5 घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब हमारा किया हुआ कारनामा सही है। अब चलिए लेफ्ट से कितना ज़्यादा है, ये 26 ज़्यादा है, 26 से ज़्यादा है ना, तो 26 घटा दीजिए, 26 4 30 और 4 2 6, यानी कि लेफ्ट से कौन सा पोजीशन, छठवां। और लेफ्ट से छठवां क्या होता है, EF, यानी कौन सा आ जाएगा, F इज राइट आंसर, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट से -13वां। तो राइट से -13वां तो क्या करेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि हमको पोजीशन कहाँ से पता होती है, लेफ्ट से। अब हमारा दिया है कहाँ से, राइट से। अब क्या करेंगे, 27 में घटाएंगे कौन, -13। 27 में जब 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में -13 घटाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 27 + 13 कितना हो जाएगा 40, यानी लेफ्ट से कौन सा पोजीशन 40। अब लेफ्ट से 40 हो गया, इसका मतलब 26 से फिर A to Z सीरीज चलेगा, यानी कि 26 के बाद अब कितना लेफ्ट जाएंगे, तो यानी कि हम 26 में घटा दें, कितना जाएंगे 14। लेफ्ट से कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट से 14 क्या होता है N, M होता है 13, N होता है 14, समझ गए। अब आइए राइट से 23वां। अब राइट से 23वां यानी लेफ्ट से 27 में 23 घटा दिए, कितना आ जाएगा 4, लेफ्ट से चौथा कितना हो जाएगा D। अब आइए राइट से 53वां। अब क्या करेंगे, राइट से 53 है तो इसको हम बदलेंगे किस में, लेफ्ट में। यानी कि जब किसी को लेफ्ट में बदलते हैं तो किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं, किसको, 53 को। घटा दें 27 - 53, 13 में से 7 गया 5, 13 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि क्या आएगा -25, यानी लेफ्ट से -25। अब लेफ्ट से -25 आ गया तो हमने बताया था लेफ्ट टू लेफ्ट जाने का, अगर माइनस है तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, 26 से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 26 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 26 - 25 कितना आएगा 1, लेफ्ट से पहला क्या होगा, A इज राइट आंसर, समझ गए। अब आइए इस क्वेश्चन में। अब हमारा क्या है, लेफ्ट राइट है, राइट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। अब जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो किससे घटाते हैं, 27 से। 27 में कितना घटाएंगे 85, जब घटाएंगे तो देखिए 15 में 7 गया 8,
समझ रहे हैं, 15 में से 7 गया 8। अब बताइए फिर यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 2 गया 5, यह आ गया, यानी कितना आ गया फिर से देख लो, 15 में 7 गया 8, 7 में से 2 गया 5, -58 आया, लेफ्ट से -58, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, आएगा भी, देख लीजिएगा। ठीक है, अब लेफ्ट से -58, लेफ्ट से -58 यानी क्या करना होगा, 26 दूना 52, 26 तिया, बोलो बोलो, 26 तिया, 36 का 18 के 2, 36 का 18 के 8, हासिल लगाया 3 दूनी 6 7, 78, 26 तिया 78, यानी क्या कर देंगे 78 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये 26 नहीं जोड़ना है, 26 तो अगर 52 जोड़ दूंगा तब भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो 26 यहाँ 78 जोड़ूंगा, 78 में से 58 घटा दीजिए, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 58, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी लेफ्ट से बिसावा, लेफ्ट से बिसावा क्या आता है टी, टी इज राइट आंसर, समझ गए। अब राइट से 36वां, तो क्या बनाएंगे, लेफ्ट से 27 - 36, 27 4 30 और 6 36, 27 - 36 घटा दीजिए, 17 में 16 में 7 गया 9, तो 27 9 36, यानी लेफ्ट से कौन सा आएगा -9 आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट से -9 तो हमने अभी सिखाया था, क्या करना है 26 में जोड़ देंगे, तो 18 9 16 17 9 7 16, हाँ 17, यानी लेफ्ट से कौन सा आएगा 17वां, लेफ्ट से 17वां क्या आता है क्यू, समझ गए, लेफ्ट से 17वां, 9 7 16 सही है, लेफ्ट से 17वां क्या आएगा क्यू। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में कन्फ्यूजन दूर कर लिए होंगे, पहली बात, और दूसरी बात राइट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू लेफ्ट जाना है, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जब किसी लेटर की पोजीशन माइनस में दिया हो, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जब किसी पोजीशन रेट प्लस में दिया हो और 26 से ज़्यादा दिया हो, ये सब आप कन्फ्यूजन दूर कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या किया हूँ, एक ही क्वेश्चन को कई कई तरह से क्वेश्चन किया हूँ और एक ही बोर्ड में पूरा लिख दिया हूँ। चलिए मेरी तरफ से गलती हो गई, इसको मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं यहाँ तक कर लिया हूँ तो आप एक एक स्टेप आप पीछे करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ क्या लिखा हूँ, समझ गए, क्योंकि मैं कुछ लिख दिया हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिख दिया हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लिख दिया। लेकिन आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि मैं जो लिखा हूँ एग्जैक्ट को जो लिखा हूँ उसको एक एक शब्द को समझेंगे तो पता चलेगा कि हाँ मैं ये चीज़ कहाँ लिखा हूँ। अब ऐसे जैसे मैं अब देखूँ अब क्या है ये, पता चलेगा अरे ये तो पूरा इधर उधर लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप ऐसे मत देखिएगा, आप एक एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे मैं लिख लिख के बताया हूँ ऐसे करेंगे आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सेलेक्ट कर दिया, फिर आगे कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया था 13। चलिए इसको कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ है तो चलिए। क्या है, दाएं से 17वां, दाएं दाएं मतलब राइट, राइट साइड से 13वां। फिर अगला क्या है, दाएं दाएं मतलब राइट, राइट साइड से 7वां। सेम पोजीशन है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, राइट से ही क्या आएगा, 13 में 7 गया 6, 13 में 7 गया 6, तो राइट से 6वां, राइट से 6वां यानी लेफ्ट से निकालेंगे, क्योंकि हमको राइट से पता नहीं होता है, हमको लेफ्ट से पता होता है। तो जब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 27 में से वो लेटर घटाते हैं, 27 - 6 कितना आएगा 21, और लेफ्ट से कैसा लेटर क्या होगा, टी यू 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 यू, T20 मैच खेलते हैं 20 पे आता है, फिर इसके बाद टी के बाद क्या आएगा यू, इसके बाद 21 आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी करेंगे आप, क्योंकि मैंने सिखा दिया है हर एक पोजीशन जगह निगेटिव में हो तो पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हम करते हैं कैसे। अब जैसे बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट से 7वां, अब फिर क्या है बाएं, बाएं लेफ्ट से मतलब 15वां, अब घटा दीजिए, लेफ्ट से कितना आ जाएगा -8। अब बताइए अभी आपको सिखाया हूँ, लेफ्ट से -8 पोजीशन जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 26 जोड़ देंगे, 26 में से 8 जोड़ेंगे क्योंकि हमको आगे जाना है, माइनस है पीछे जाना है ना, लेफ्ट से -8 पोजीशन पीछे जाएंगे, तो लेफ्ट से -8 पोजीशन पीछे जाएंगे। देखो कैसे, ए पे क्या होता है 1 होता है, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस पी क्यू आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए 1 हो गया, -1 गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 -6 -7 और -8, क्या आएगा यस आया। अब देखिए मेरे टेक्निक से आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, 20 में से 8 घटाएंगे, सॉरी 26 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 18, और लेफ्ट से 18 वाला लेटर क्या होता है यस, यस इज राइट आंसर। समझ गए, तो कहने का मतलब आप ये सीख गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीख गए तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट सेलेक्ट किया, अगला क्वेश्चन क्या गया।
अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीख गए हैं, सारा टेक्निक वही है। कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं बढ़ावा होगा, तो दाएं दाएं मतलब होता है राइट, राइट से कौन सा 17वां है, और दाएं दाएं राइट मतलब कौन सा है बढ़ावा है, सेम पोजीशन है, घट जाएगा, यानी कि राइट से कौन सा आ जाएगा 5वां, राइट से 5वां यानी कि लेफ्ट से कौन सा स्थान, जब दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 22वां, लेफ्ट से 22वां क्या होगा बताओ बताओ तो टी यू, टी 20 होता है, 21 यू, पी क्यू आर एस टी यू वी, बी क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्लीन किया, आगे किया, सिलेक्ट किया, आगे बढ़ा, आ जाता है। इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के पहले सोच लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 18वां है, तो बाएं मतलब बी, बी फॉर बायां, बी फॉर बायां, बी फॉर बायां मतलब एल, एल देखो ऐसे टेक्निक बताया था ना, लेफ्ट से कौन सा 7वां, और बायां, बायां मतलब लेफ्ट से 18वां, ठीक है। लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या जाएगा 7 में से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा -11। अब देखिए आ गया ना माइनस वाला, तो लेफ्ट से -11 26 में जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 26 - 11 कितना आएगा 15, लेफ्ट से 15, ई जो टी 5 10 15, 15 में क्या आ जाएगा ओ इज राइट आंसर। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, क्लीन, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया क्या, ठीक बीच में नया कॉन्सेप्ट आपका आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे तथा बाएं से 18वें के बीच ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, तो ध्यान समझिए, मैं थोड़ा A to Z लेटर लिख दे रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ। जितना हम लोग यहाँ पे A to Z लिख रहे हैं, इतना बचपन में कभी नहीं लिखे होंगे। बोलो लिखे हो, कभी नहीं लिखे होंगे। जितना यहाँ पे हम लोग A to Z लिख रहे हैं, इतना बचपन में तो मैं तो कभी नहीं लिखा हूँ, जितना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको वीडियो बना रहा हूँ, और आज से नहीं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। A to Z हमेशा पढ़ाते ही रहता हूँ। A to Z यही चल रही है मेरी लाइफ, यही A to Z ही चल रही है। अब रीजनिंग पढ़ाने का मौका मिला है तो क्या करूँ, A to Z चला रहा हूँ। अब देखिए क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से चौथा। अब देखिए हमारा बाएं कौन सा है, ये है बी फॉर बायां, लेफ्ट, बाएं से चौथा। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका रियल। तो बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा चल गए, तो चौथा आप गिनिए ना, आप चौथा जानते हैं कौन सा है, डी। देखो 1 2 3 4 डी पे पहुंच गए। अब आइए तथा, तथा तथा, अब तथा दिया है, यही मेन चीज है। तथा मतलब ये हुआ कि फिर हमको कहाँ से देखना है, बाएं से, बाएं दे दिया ना तथा बाएं, तो फिर बाएं से हमको देखना है। 18वां, 18वां देख लीजिए, 18वां कहाँ पे आएगा बताओ बताओ, P16QR, आर कहाँ पे आएगा 18, PQR, यानी कि यहाँ से हम 18वां कौन जाएंगे, आर पे जाएंगे, ठीक है। अब यानी कि हमको क्या क्या मिल गया, एक P मिल गया, एक R मिल गया। अब कह रहा है कि ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में कौन सा होगा, चलिए देखते हैं ठीक बीच में कौन होगा। तो चलिए एक एक कैंसिल करते हैं, एक इसको कैंसिल किया, फिर इसको कैंसिल किया इससे, 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 बच गया क्या, के जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के। तो देखिए हम लोग क्या देखा, बेसिक से देखा, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या होता है ध्यान समझिएगा। मैंने क्या किया, लेफ्ट से चौथा, फिर लेफ्ट से 18वां। अगर 18 और 4 को जोड़ दो, देखो लेफ्ट लेफ्ट दोनों दिए हैं कि नहीं, सेम पोजीशन दिए हैं, लेफ्ट से और लेफ्ट से दोनों दिए हैं। तो 18 और 4 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 22, 22 का आधा करूंगा कितना आएगा 11। अब देखिए यही 11 मिल रहा है कि नहीं, के 11 होता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है आपका ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक है, जब भी आपका ठीक बीच वाला लेटर पूछे तो करना क्या है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली सेम पोजीशन होनी चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए। सेम पोजीशन मतलब लेफ्ट लेफ्ट होना चाहिए, राइट राइट होना चाहिए, समझ गए। सेम पोजीशन होगा तभी हमारा काम ये करेगा टेक्निक, कौन सा, जोड़। तो देखिए सेम पोजीशन होगा, अगर आपका लेफ्ट है और लेफ्ट है तो दोनों को जोड़ के कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो आपको ठीक बीच वाला निकल जाएगा, ठीक बीच वाला अक्षर आपका निकल जाएगा। जब लेफ्ट L to L रहेगा, L + L बटे 2 कर दीजिएगा, पता चलेगा बीच वाला, और राइट टू राइट रहेगा, राइट टू राइट जोड़ करके कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। समझ गए। तो इस क्वेश्चन का टेक्निक क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से। हमारा क्या है, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा,
फिर बाएं से लेफ्ट से 18वां, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, ठीक बीच में आ जाएगा। लेफ्ट से शुरू किया तो 18 4 22, लेफ्ट से 22वां का आधा कर दीजिए तो लेफ्ट से 11वां, लेफ्ट से 11वां क्या हो जाएगा के, और के इज राइट आंसर। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए रोक दिया, अब पेन लाया, फिर हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें तथा दाएं से 14वें के ठीक बीच में होगा। ठीक है, तो जो टेक्निक सिखाया हूँ, जरूरी नहीं कि आपके बीच में ठीक एक ही लेटर हो, कभी कभी क्या हो जाता है 2 लेटर हो जाते हैं। कब होते हैं ये चीज़ मैं भी बताऊंगा। ये तब होते हैं जब दिया गया नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो तब। जैसे मान लो जोड़ने पर कितना आ गया 23, 23 बटे 2 आ गया, कितना आ जाएगा आपका 11, 11.5 आया। यानी कि आप कौन सा लेटर लेंगे, 11वां लेंगे और 12वां, दोनों लेटर को लेकर के ठीक बीच में निकाल के आंसर कर देंगे। समझ गए? तो आएगा इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे बाएं, बाएं मतलब बी फॉर यानी लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है 8वां, तथा दायां, दायां दायां मतलब क्या होगा राइट, राइट से कौन सा हो गया 14वां। अब बताओ सेम पोजीशन है क्या? नहीं। जब सेम पोजीशन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सेम पोजीशन पे बनाना होगा। अब बताइए मुझे किस पोजीशन पे बनाऊं, राइट टू राइट बनाऊं कि लेफ्ट टू लेफ्ट बनाऊं? आप सोचिए, आप अपने इच्छा अनुसार बनाइए। अगर आप राइट टू राइट बना दिए इसका मतलब आप राइट से देखना चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट टू लेफ्ट बना दिए इसका मतलब आप लेफ्ट से देखना चाहते हैं। लेकिन देखना कहाँ से आसानी होता है, लेफ्ट से, इसलिए हमको किस में चेंज करना होगा, लेफ्ट में। अगर ये ऑलरेडी लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट में चेंज करना होगा, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए तरीका हमने सिखा चुका है। तो देखो अब राइट को किस में चेंज कर दिया हमने, लेफ्ट में। जब लेफ्ट में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 27 में से 14 घटा जाएंगे, कितना आ जाएगा 13। तो देखिए हमारा सीरीज क्या बन गई, लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 13वां, सेम पोजीशन हो गए। अब सेम पोजीशन हो गए, ठीक बीच निकालना हो तो बटे जोड़, दो जोड़ करके आधा कर दीजिए तो ठीक बीच में आ जाता है। समझ गए? तो ठीक बीच में आ जाएगा। तो हमने कहाँ से निकाला, लेफ्ट से ही गया, तो लेफ्ट से ही आपका क्या आएगा 13 8, 13 8, 8 3 11, यानी कितना आएगा 21वां। इसका आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट से कौन सा आ जाएगा 10वां, 10.5, 21 का आधा करिए 10.5 आया। तो लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वां क्या आता है बताइए, जे आता है, और उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा जे के। तो इसका आंसर क्या आएगा जे के, 2 लेटर आंसर आएंगे। समझ गए? अब चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहीं पे बता दूँ, चलिए यहीं बता देता हूँ। अच्छा क्लीन कर देता हूँ। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। क्या करना है, लेफ्ट से 8वां दिया था, राइट से दिया था 14वां। अब क्या कर दिया हमको, इसको बदल दिया किस में, राइट में, क्योंकि हमको लेफ्ट लेफ्ट करना है, लेफ्ट में बदल दिया। लेफ्ट लेफ्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ के आधा कर दिया, 10.5 आया। 10.5 मतलब जे 10 पे आता है, उसके आगे वाला नंबर क्या आएगा के आएगा। इस तरह से हमने ले लिया। अच्छा ऐसा क्यों लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, ब्रश किया, क्लीन किया, उसके बाद पेंट किया, उसके बाद अब क्वेश्चन किया। अब देखो थोड़ा सा इसको बेसिक देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ, कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया है। चलिए चलिए, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो समझाने के लिए कितनी बार मुझे ए बी सी डी लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ आप सीख लीजिए। इस बार आप दरोगा पुलिस जो कुछ बनना चाहते हैं बन जाइए। बाएं से 8वां, तो बाएं हमारा कौन सा ये है, बाएं से 8वां, 8वां कहाँ पहुंचेंगे एच पे, 8वां पहुंच गए। तथा दाएं से, अब तथा आ गया यानी कि अब दाएं से देखेंगे, तथा आ गया ना, अब दाएं से देखेंगे तो कौन सा 14वां। तो दाएं से 14वां जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए। अब चलिए हम एक एक करके रिमूव करते हैं। तो चलिए ठीक बीच में निकालना है, आई को यल से कर दिया तो बचा क्या, जे के बचा। बोलो बोलो बोलो, जे के बचा ना, तो यही है हमारा बीच में लेटर। अब सोच रहे हो कि इसको भी रिमूव कर दूं, बीच में कोई वो भी नहीं करेगा, नहीं, बीच में यही 2 लेटर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हमारी अब क्लास है, अब बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अब हम लोग अगली सीरीज क्या पढ़ेंगे जानते हैं, उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर उसके बाद सम वाली सीरीज, फिर विषम वाली सीरीज। समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग करते करते एक एक करके हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।